Hello everyone, this is Saurav Kumar and welcome you all to our study YouTube channel Zero to Hero 247 Beginning of Winning. Students, your UT has been already completed as well as ICSE board also revealed their new syllabus for the session of 2021-22 और मैंने उस syllabus को अपलोड भी किया था अपने चैनल पे। सो जो लोग उसे नहीं देखे हैं सो जा कर के आप उस सिलेबस को चेक करें कि वहाँ से कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं। ओके एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने जो टॉपिक अभी तक पढ़ा है वहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और वहाँ से जो सिलेबस रिमूव किया गया है उसके बाद भी आपका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। सो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाइए हमारे साथ। आपको एक एक टॉपिक आपको तो मिलेगा ही। और चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमने प्रीवियसली पढ़ चुका है क्या रिफ्रैक्शन के बारे में। सो इन दिस क्लास वी विल go to understand about the simple application of refractions, okay। और इसे आप अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे, जैसे कि आप बकेट देखे होंगे, वाटर बकेट, उसमें अगर मग रहता है तो आपको दिखता होगा मग थोड़ा अपने रियल डेप्थ से ऊपर दिखता है, ठीक है। समटाइम्स आप कहीं स्विमिंग पूल या फिर किसी नदी के पास या तालाब के पास गए होंगे तो उसमें जो चीज़ें रहती है उसके नीचे, या फिर इवन जो अंदर में जो स्टोन्स रहते हैं बड़े बड़े, या फिर इवन आप फिश देखे होंगे, वो अपने रियल डेप्थ से ऊपर दिखते हैं, थोड़े ऊपर। ओके, सो दैट वाज द virtual image of that object, okay। so this is all about due to the refraction। आप आपके घर में वो पेपर होल्डर वाला ग्लास का जो रहता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स कुछ रहता है, वो आप देखे होंगे। अगर उसे आप किसी लेटर के ऊपर रख देते हो तो वो लेटर थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। सो ऑल इज़ अबाउट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सो चलिए उसका प्रोसेस को समझते हैं कि क्यों वैसा वो दिखता है, ठीक है। सो हियर जब भी जो ऑब्जेक्ट रहता है इवन बिलो द ग्लास और वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हमेशा डेंसर मीडियम में रहता है और हम जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं वी आर इन अ रेरर मीडियम, ठीक। रेरर मीडियम इन द सेंस कि जो एयर है वो रेरर मीडियम होगा और जो वाटर या ग्लास है वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक। सो डेंसर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ओ ऑब्जेक्ट है, लेट अस एज्यूम दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, सो लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। सो एक लाइट ये जो है ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे PQ। ये सरफेस PQ क्या है, एयर और जो ग्लास या वाटर है इन दोनों सरफेस को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। सो जब ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली इस सरफेस पे, सो यहाँ पर देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन। आप पढ़ चुके हैं कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगा नॉर्मली, सो वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इवन अगर मीडियम चेंज भी है फिर भी, ठीक है। सो ये लाइट जो है अनडेविएटेड पास हो जाएगी थ्रू OA डैश, ओके। देयर इज अनदर लाइट इंसिडेंट at this point B, okay, this incident point B by an angle, this is I। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो एंगल इंसिडेंस एंगल है वो ऑलवेज कहाँ से फॉर्म होगा, नॉर्मल से फॉर्म होगा। सो दिस इज़ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट NB एंड S। सो अब क्या होगा जब ये लाइट इंसिडेंट होगा इस सरफेस पे, सो यहाँ पर मीडियम आपका चेंज हो रहा है डेंसर से रेरर। सो लाइट जो है वो अब डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है। सो क्या होगा जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। सो ये रहा, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में दिस पॉइंट A एंड B इज़ वेरी नियरर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो A और B है, यहाँ से जो लाइट आ रही है ये दोनों साइमल्टेनियसली हमारे आँख पे पड़ेगी। ये एक इमेज है जहाँ पर आपको चीज़ें एक क्लियर व्यू में दिखाने के लिए इन दोनों पॉइंट को थोड़ा दूर दूर रखा गया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको दोनों पॉइंट को, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल NB एंड S एंड दिस लाइट इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट B। सो इंसिडेंट होगा तो ये डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, सो रिफ्रैक्शन होगा एंड रिफ्रैक्शन के कारण ये लाइट क्या हो जाएगा,
डेविएट होगा और किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, एंड मेकिंग एन एंगल आर विच इज द रिफ्रैक्शन एंगल। और रिफ्रैक्शन एंगल किससे बना रहा है, अगेन नॉर्मल। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इंसिडेंट एंगल होगा और रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो दोनों कहाँ से बनेगा, ऑलवेज मेक एंगल बाय अ नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब आप ये जो रिफ्रैक्टिंग लाइट है इसे आप जब क्या करोगे, बैकवर्ड में इसे एक्सटेंड करोगे, सो एक्सटेंड करोगे तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे आके मिलेगी, ऐसा अपीयर होगा कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आई, ठीक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आई। सो दिस इज द आई एंड कैसे बन रहा है ये, इस लाइन को एक्सटेंड करने पे बन रहा है। सो अगर देखो, अगर आप ये दोनों, अगर ये पैरेलल लाइन है, आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइन है ये दोनों, सो इफ दिस इज द एंगल आई, ठीक है, इफ दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन लाइक दिस, हियर बोथ आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो आप देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, सो अगर इफ दिस एंगल इज आई, सो दिस इज ऑल्सो आई होगा, अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वाले लाइन को देखो, सो ये आपने एक्सटेंड किया है पीछे की तरफ और ये यहाँ पर आकर के क्या मिल रहा है, सो अगर आप अब इस वाले को देख लो, ये दोनों लाइन अगेन क्या है, पैरेलल है, और आप अगर इसको अगर अब आप ट्रांसवर्सल लाइन मान लो बी सी और आई को, ये जो आपने एक्सटेंड किया है, अगर इसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन माना तो अगेन इफ दिस इज एंगल आर, सो दिस एंगल इज ऑल्सो आर, ठीक है। अगर ये एंगल आपका आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा ये एंगल आर, देखो ये दिस इज आई, दिस इज आई, दिस इज आर एंड दिस इज आर, क्यों हो रहा है ये ऐसा, कौन सी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, अल्टरनेट एंगल है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आर, तो दिस इज ऑल्सो आर। अब देखो आप क्या करना है, आपका इमेज जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक्चुअल में ये जो लाइट है ये आपको कहाँ से अपीयर होगा आते हुए, ये इस पॉइंट पे। सो जिस कारण से ये जो ओ पॉइंट है थोड़ा उठा हुआ दिखता है इस पॉइंट पे, ठीक। अब आपको पता है बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होता है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है। सो किस मीडियम में लाइट जा रही है, एयर में जा रही है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इधर इट इज़ वाटर और इट इज़ ग्लास, ओके। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन आई निकालना पड़ेगा और साइन आर निकालना पड़ेगा। सो हाउ विड find the sin I and sin R. So simply take a triangle, this is triangle AOB, so this is triangle AOB. So by this triangle, this is a right angle triangle AOB, this is the right angle triangle AOB, and this is the angle of incidence I. So in front of this angle, this side is a perpendicular side and this is the normal, okay, and this is the hypotenuse. So here can I write this, sin I is equal to AB, sin I is equals to perpendicular upon hypotenuse, so this is AB upon OB, okay. Now again take triangle, this triangle AIB, so this is angle AIB. So by this triangle, this is the refracting angle R, so in front of this is the normal and this is the hypotenuse. So again sin R is equal to AB upon IB, AB upon IB, okay. So this is equation number 1 and this is equation number 2. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, साइन आई और साइन आर चाहिए हमें, सो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई ओ बी अपॉन
this is AB by IB. Okay, so this is AB by OB and this IB come to the numerator, so this is IB and this is AB in the denominator. So this AB is cancelled, so this is IB upon OB. ओके, ये क्या हो गया आपका IB अपॉन OB. सो यहाँ स्नेल्स लॉ से इन प्लेस ऑफ साइन I अपॉन साइन R कैन आई राइट दिस IB अपॉन OB. सो हियर IB अपॉन OB इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. और अगर हमें चाहिए रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. ठीक है, सो अगर ये हो जाएगा, सो इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा OB अपॉन IB हो जाएगा आपका, होगा OB अपॉन IB हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया है आपका, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो OB अपॉन IB हो गया. नाउ दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स IB अपॉन OB. अब जरा देखें यहाँ पर, दिस इज IB, ओके, एंड दिस इज OB. दिस इज IB एंड दिस इज OB. एंड इन द स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि ये जो पॉइंट A है एंड B है, क्या है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं. दोनों जो रे हैं आपको आपके आई पे इंसिडेंट हो, मतलब आपके आई पे इंसिडेंट होंगे कैसे, साइमल्टेनियसली. सो ये आपको दिखाने के लिए ये आपको डिफरेंस दिखाया गया है, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो सारे लाइट तो एक ही जगह से आते हुए दिखेंगे. सो IB, दिस IB इज नियरली इक्वल टू दिस IA. ओके, दिस IB is nearly equal to IA and as well as this OB is nearly equal to OA. ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IA अपॉन OA इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. ठीक है, एंड दिस IA is what, this is IA. so this is the apparent depth. actual depth तो आपका ये है, but object थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है उठा हुआ. this is the virtual image, so this is the apparent depth. so this is apparent depth upon, ये आपका क्या हो जाएगा, OA is the real depth which is equal to refractive index of air with respect to medium. ओके, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये कितना शिफ्ट हुआ है. शिफ्ट मतलब होना चाहिए था एक्चुअल में यहाँ, बट यहाँ चला गया है. सो ये हो गया आपका शिफ्ट हो गया है. इमेज यहाँ दिखना चाहिए बट यहाँ दिख रहा है. सो शिफ्ट इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट इज इक्वल टू, दिस इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. सो दिस इज रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. ठीक है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. एंड फ्रॉम हियर यू कैन इजीली गेट द एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. ओके, यहाँ से आपको इजीली मिल गया रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. सो आप क्या करो यहाँ पर, शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस, आप ये लिख दो रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ से क्या रियल डेप्थ आप यहाँ से क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे. सो दिस इज 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम. बट जनरली आपको पता होगा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
किसी भी मीडियम का दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो आप इसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। सो ये हो जाएगा यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप क्या कर देते हो, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हो। सो उसी तरह इसकी जगह पर हम इन प्लेस ऑफ दिस हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, एंड सो दिस इज द शिफ्ट। शिफ्ट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है, जो हमें इमेज दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, वो कितना शिफ्ट होगा, वो दिस मच ऑफ अमाउंट शिफ्ट होगा। सो हमने देख लिया कि शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब हमें देखना है कि जो आपका शिफ्ट है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेज दिखता है, उठा हुआ दिखता है। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ दिख रहा है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ये है आपका मीडियम। मीडियम मीन्स वाटर और ग्लास, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जितना ज़्यादा होगा द शिफ्ट विल बी मोर, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, शिफ्ट जो है इमेज का उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमें उठा हुआ दिखेगा, ठीक है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिफ्ट। उसके बाद द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, देखो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा, मान लो इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई इन्फिनिटी ये उतना ज़ीरो हो जाएगा। सो ये जितना ज़्यादा होगा ये पूरी क्वांटिटी उतनी कम होगी, और ये जितनी कम होगी ये उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये शिफ्ट जो है उतना ज़्यादा होगा। अगर वो देखो, अगर ये कम रहेगा, जैसे मान लो अगर ये 2 रहा तो 1/2 कितना होता है, 0.5। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, 0.5। सो शिफ्ट हो जाएगा 0.5 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर वही यहाँ पर ये 4 रहे, सो 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है, और 0.25 1 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75। और 0.75 क्या हुआ, ज़्यादा हुआ ना 0.5 से। सो वही है, जितना ज़्यादा ये होगा ये पूरी क्वांटिटी उतनी कम होगी, और ये जितनी कम होगी ये पूरी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद द थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, थिकनेस मीन्स ये है आपका थिकनेस मीन्स रियल डेप्थ। रियल डेप्थ जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा शिफ्ट होगा। यहाँ से आपको दिख रहा है शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल डेप्थ। सो अगेन रियल डेप्थ जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब फिर से रियल डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिफ्ट। ओके, नाउ द कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब कलर या फिर वेवलेंथ, और वेवलेंथ के बारे में तो आपको पता ही है कि वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। सो यहाँ पर आप देखो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो शिफ्ट भी कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो शिफ्ट भी कम होगा। सो हम कैन आई से दैट कि wavelength is inversely proportional to shift, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, shift is inversely proportional to wavelength, ठीक है। वेवलेंथ जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। अब आपको यहाँ पर पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो शिफ्ट भी तो कम होगा ना। सो शिफ्ट ये हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के। सो बेसिकली ये 3 फैक्टर हैं ऑन विच द शिफ्ट will be depend, okay। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो म्यू हम किसी का भी ले लेते हैं, इधर वाटर और ग्लास का। सो वाटर का ले लेते हैं, वाटर का म्यू कितना होता है, 4/3। 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वी कैन से दैट 1.33 वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, सो ये जो आपको दिख रहा है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये कहाँ से आया, जो अभी हम इसको प्रूफ कर रहे थे तो 2 स्टेप पहले जो था यही है ये। सो यहाँ पर अगर आप पुट करो वैल्यू को, सो ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू। म्यू इज हाउ मच, 4/3। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3/4 इंटू, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो दिस इज 3/4 इंटू रियल डेप्थ।
सो हम कह सकते हैं कि जो जैसे कि वाटर पॉन्ड है तो उसका जो नीचे का सरफेस है वो कितना उठा हुआ दिखेगा अपने रियल डेप्थ से 3/4। मतलब अगर उसका रियल डेप्थ 1 होगा बट तो उसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा 3/4 मीन्स 0.75। ठीक है, वहीं अगर आप म्यू को ले लो 3/2 क्या होता है 1.5, ये किसके लिए होता है ग्लास के लिए। सो उस केस में आप देखोगे जो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन 3/2। सो इसे हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू रियल डेप्थ। सो 2/3 इज हाउ मच 0.66 रियल डेप्थ और ये कितना हो जाएगा 0.75 रियल डेप्थ। ठीक है, 0.75 रियल डेप्थ हो जाएगा आपका ये, और ये कितना हो जाएगा 0.66 रियल डेप्थ। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो एपरेंट डेप्थ है वो कितना दिख रहा है 0.66 रियल डेप्थ के, मतलब रियल डेप्थ अगर 1 होगा सो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 0.66 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को अगर माइनस कर दो, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, यही तो होता है आपका शिफ्ट, होता है यही शिफ्ट। सो रियल डेप्थ इज कितना, रियल डेप्थ इज़ 1 एंड एपरेंट डेप्थ इज़ कितना 0.66, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो दिस इज़ रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ इज़ 0.66 रियल डेप्थ। सो ये कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा आपका रियल डेप्थ। और वही इस केस में अगर आप शिफ्ट निकालोगे सो शिफ्ट इज इक्वल्स टू अगेन रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, यही होगा ना शिफ्ट। दिस इज रियल डेप्थ एंड दिस इज एपरेंट डेप्थ, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो शिफ्ट निकलेगा। सो यहाँ पर देखो दिस इज रियल डेप्थ एंड दिस इज 0.75 रियल डेप्थ, सो दिस इज 0.25 रियल डेप्थ शिफ्ट। सो देखो आपका यहाँ पर है आपका म्यू 1.33 और दिस इज़ 1.5। सो ज़्यादा कौन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका शिफ्ट ज़्यादा होगा। सो देखो इसका शिफ्ट कितना हो रहा है 0.34 हो रहा है शिफ्ट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है विच इज़ लेस देन 1.5। सो इसका शिफ्ट यहाँ पर कितना हो रहा है 0.25 हो रहा है। सो यहाँ से भी आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिए कि हाँ जो ये कंडीशन है वो सही है। ओके, सो ये आपका हो गया सिंपल एप्लीकेशन रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। नाउ आवर नेक्स्ट topic is apparent bending of a stick under water, similar to the previous topic. Okay, this is also due to the refraction and we generally observe this our daily life. लाइक कि आपके पास अगर ग्लास का कंटेनर होगा सो आप उसमें वाटर को फिल कर दो और एक पेंसिल को उसमें डिप करो, और पेंसिल को डिप करने के पास जो डिप पोर्शन है आप अगर उसे ट्राई करो कि बाहर से देखने को, सो इट विल अपीयर दैट कि वो बेंड हो चुका है और अपने ओरिजिनल हाइट से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। सो जब वो अपनी ओरिजिनल हाइट से थोड़ा रेज दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा, सो आप देखोगे कि वो ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि वो जो पेंसिल है वो टूट चुका है। किसकी वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जब व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जिस वजह से जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है और जब हम उसे एक्सटेंड करते हैं बैक की तरफ, पीछे की तरफ, सो ऐसा अपीयर होता है कि जो इमेज है वो अपने एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा उठा हुआ होता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये है हमारा एयर एंड दिस वन इज़ द वाटर। सो हमने क्या किया, एक स्टिक को वाटर में डिप किया। सो डिप करने के बाद दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ इमर्स्ड इन द वाटर, दिस इज़ O एंड P, एंड हम क्या कर रहे हैं, इस OP को देखने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से इन द सेंस कि एयर से। दिस इज़ द रेयर एंड दिस इज़ द डेंसर मीडियम। सो व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम दिस P पॉइंट, सो जब P पॉइंट से लाइट आएगी तो क्या होगा, इस सरफेस पे जाने के बाद ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। सो इस पॉइंट पे जाने के बाद ये नॉर्मल है यहाँ पर आपका, दिस वन इज़ द नॉर्मल एंड दिस वन इज़ द नॉर्मल। सो लाइट जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड उसका कम होगा, स्पीड उसका ज़्यादा होगा। सो जिस वजह से और स्पीड से जाएगी, और जब स्पीड से जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो नॉर्मल से ये दूर जा रही है, और जब हम इसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हम जब इन दोनों लाइन को, रे को हम क्या करेंगे, मीट कराएंगे, मिलाएंगे। सो ये जो एक्चुअल
पॉइंट है O और P, ये थोड़ा रेज दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा किस पॉइंट पे, OP डैश पे, ठीक है। इसी तरह हर एक पॉइंट, इसके जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, ऊपर उठे हुए दिखेंगे। और जब हम इसे देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो बेंड है, मतलब जो स्टिक है वो बेंड है, या फिर वो स्टिक टूटा हुआ अपीयर होगा, ठीक है। ये किसके कारण, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। कंडीशन क्या है, डेंसर में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए और हम रेरर से देख रहे हों। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अगर इसी का अपोजिट कर दें सो क्या होगा, अभी क्या था, डेंसर से रेरर में मतलब डेंसर से लाइट रेरर में जा रही थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जा रही थी। अगर अब हम उसका उल्टा कर दें कि हम वाटर के अंदर हैं, मान लो कि हम स्विमिंग पूल में हैं वाटर के अंदर, और बाहर कोई इंसान खड़ा है या बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमें दिखेगा वो ज़्यादा बड़ा, मतलब अपने एक्चुअल हाइट से उसकी हाइट क्या दिखेगी, थोड़ी बड़ी दिखेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि डेंसर में क्या रहता था, अपने हाइट से वो थोड़ा छोटा दिखता था, बट रेरर में वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, ये है हमारा एक स्टिक है मान लो, और हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हम स्टिक के इस पॉइंट को ट्राई कर रहे हैं देखने को। सो अब क्या होगा कि लाइट कहाँ से, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, लाइट आने के बाद इस सरफेस पे पड़ेगी। अब लाइट कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम आ रहा है। सो जब रेरर से डेंसर मीडियम आएगा तो स्पीड स्लोज डाउन होगा, क्योंकि रेरर से डेंसर में आ रहा है, डेंसर इज़ भारी बनना, भारी है, सो स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। सो जब स्पीड स्लो होगा तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। जब टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, और इस पॉइंट को अगर हम, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। एक्चुअल में तो ये O पॉइंट था, बट ये जाके कहाँ मीट कर रहा है, दिस पॉइंट पे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइट, ये तो है आपका एक्चुअल हाइट, और दिस वन इज द वर्चुअल। सो जब हम डेंसर में हैं और रेरर में कोई ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा अपने हाइट से थोड़ा बड़ा दिखेगा, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में भी देखते होगे। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि स्टार का ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, स्टार चमकता हुआ क्यों दिखता है, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जब स्टार से लाइट हमारे तक आती है तो देयर इज़ अ डिफरेंट मीडियम, कहीं पे वैक्यूम हो जाता है, कहीं पे कोई एयर नहीं रहता, कहीं पे एयर रहता है तो उसके प्रीवियस वाले से डेंसर रहता है, कहीं पे रेरर रहता है। सो लाइट जब आती है तो वो जिग जैग पैटर्न में आती है। सो हमारे जब आँख पे वो लाइट पड़ती है तो हमें ऐसा दिखता है कि वो स्टार्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहा है, ठीक है। सो ये किसके कारण हो रहा है आपका, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। अदर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जो सन है, क्या है कि जो सन जब राइज करता है तो वो अपने एक्चुअल टाइम से पहले हमें दिखने लगता है हॉरिजन पे। उसी तरह जब सन जब शाम के समय डूबता है, सेट होता है, सो उस समय क्या होता है कि वो डूब तो पहले जाता है बट वो हमें डूबने के बाद भी दिखता है। क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम इन अ डेंसर मीडियम है, और जहाँ पर सन है वो क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हीट है, सन के हीट के कारण वहाँ का मीडियम क्या है, रेरर हो जाएगा। सो जब रेरर से लाइट डेंसर में आएगी तो वो क्या हो जाएगा, रेरर से डेंसर में आ रहा है तो स्पीड उसका कम होगा, जिसके कारण जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। थोड़ा बड़ा इन द सेंस कि वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, मतलब वो अभी उगा नहीं है, मतलब वो अभी राइज नहीं हुआ है सन, जिसके कारण से, और रिफ्रैक्शन के कारण वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है और हमें पहले दिख जाता है अपने एक्चुअल राइज टाइम से। उसी तरह जब सेट हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है, सन सेट हो जाता है, तो उस समय भी सेम कंडीशन होता है, वो डूब तो जाता है लेकिन हमें फिर भी दिखते रहता है बिफोर, मतलब उसके डूबने के बाद भी 5-10 मिनट तक, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। फिर वाटर अपीयर सैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा। वाटर है, हम देख रहे हैं रेरर मीडियम से, और वाटर तो है डेंसर मीडियम में। सो डेंसर में उसका जो सरफेस है वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, आप इसको इमेजिन भी किए होंगे और देखे भी होंगे इवन इस चीज़ को। ये हो गया। उसी तरह ये आपका एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास वो पेपर होल्डर होगा जो ग्लास का रहता है, अगर उसे किसी लेटर पे रख दें तो, या फिर उस होल्डर के नीचे कुछ
एक सिक्का रख दें, कॉइन रख दें, तो वो कॉइन थोड़ा उठा हुआ दिखता है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसी तरह बहुत सारे एग्जांपल, अगर हम वाटर में अपने पैर को अंदर करके रखें सो हमारा पैर थोड़ा उठा हुआ दिखता है एक्चुअल से। फिश जो रहता है, फिश थोड़ा अंदर रहता है लेकिन हमें दिखता है कि ऐसा लगता है कि हम फिश को पकड़ ही लेंगे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है अपने एक्चुअल हाइट से, अपने एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा उठा हुआ दिखता है। सो ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये हो गया ये सिंपल एप्लीकेशन, और ये यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्रिटिकल एंगल और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट रिगार्डिंग ऑल द वीडियोज़। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, 2 गज दूरी, पढ़ाई भी है ज़रूरी, और साथ ही साथ जी हाँ, मास्क भी है ज़रूरी।